Hello, my dear scholars. Welcome to your SST class again. Today we are on the final winding up session of the chapter which we were already discussing since our last three videos. The chapter name Civilizing the Native and Educating the Nation. Dear students, in the previous video we have discussed about the education system in India that was going on during the British period in the time phase of 1850s. At that time there was पाठशाला system. इंडिया में पाठशालाएं हुआ करती थी. There was a survey of Bengal and Bihar area. उस सर्वे की रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट हमने डिस्कस की अपने पिछले वीडियो में. उन पाठशालाओं में क्या क्या चीजें होती थी. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड की व्हाट रिफॉर्म्स ईस्ट इंडिया कंपनी planned to make up. ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पाठशालाओं को और बेहतर बनाने के लिए what all measures did they took. Okay. आफ्टर दैट व्हेन द मेजर्ड वर बीइंग डन, जब वो चीजें इम्प्लीमेंट होने लगी, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द बेसिक प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, देयर वर सम thinkers and some eminent people who actually gave their views regarding the education system. कुछ लोग थे, बुद्धिजीवी लोग, जाने माने लोग, जिन्होंने अपने राय दी उस बदलते हुए एजुकेशन सिस्टम के बारे में जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो रही थी. कुछ लोगों ने अपोज किया, some people opposed it, some people supported it. So in this video, today's video, we will be discussing about the people who opposed it. हम उन लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को अपोज किया. एंड वी विल बी डिस्कसिंग टू एमिनेंट पर्सनैलिटीज in our discussion, in our explanation. First one is Mohandas Karamchand Gandhi, Gandhiji, and the second personality, the Nobel laureate Rabindranath Tagore. Okay, so first of all we'll discuss about Gandhiji's thoughts and his views. उनकी क्या थॉट थे, क्या व्यूज थे इस एजुकेशन सिस्टम को लेके. He was very critic. He was not at all happy. And he was a strong opponent of this British education. Our first heading of today's session is English education has enslaved us. English education ने हम लोगों को ब्रिटिशर्स का गुलाम बना दिया है. हम लोग गुलाम बन गए हैं. Okay, due to English education. Why? See, Gandhiji thought that when the students of India, when the children of India, when the youth of India is studying about too much about European culture in English language, they are indirectly losing their इंडियन सिविलाइजेशन. जैसे जैसे वो अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजों के बारे में, इंग्लैंड के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, वो अपने इंडिया के कल्चर को, इंडिया के ट्रेडिशन को भुलाते जा रहे हैं. द यूरोपियन बुक्स, द इंग्लिश बुक्स वर फुल ऑफ प्रेजिंग इंग्लिश कल्चर, द कल्चर ऑफ इंग्लैंड. अंग्रेजी किताबों में यूरोपियन कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ था, उनकी तारीफें लिखी हुई थी कि आफ्टर रीडिंग दोज बुक्स ऐसा लगता था हमारे यूथ को एज इफ दैट वी बिलोंग्स टू अ वेरी लो ग्रेड कंट्री. हम लोग तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते. आवर इंडियन कल्चर इज नो वेयर इन फ्रंट ऑफ देम. So it was creating an inferiority complex in the mind of Indian youths. Okay, it was making their self confidence very low. Fine, let's see something which we have seen in this paragraph. It created a sense of inferiority in the minds of Indians and assumed Western countries as superior. उन टेक्स्ट को पढ़ के लगता था कि वेस्टर्न कंट्री हमारे से कहीं फार ज्यादा बेटर है. इंग्लिश एजुकेशन वाज लाइक अ पॉइजन एज पर गांधी जी. इट वाज सिंफुल. इट एंस्लेव्ड इंडियंस लाइक एन इविल स्पेल. इविल स्पेल मीन्स लाइक अ काला जादू. ऐसा लगता था कि जैसे यूरोपियन बुक्स ने, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम ने हमारे इंडियन यूथ के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर कोई मैजिक स्पेल कर दिया है, काला जादू कर दिया है. पीपल वर एडमायरिंग एंड अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द वेस्ट. जो कुछ चीजें इंग्लैंड से बनकर आती थी, ब्रिटेन से बनकर आती थी, इंडियंस उन चीजों की तारीफ करने लगे और हमारी चीजों को नेग्लेक्ट करने लगे जो इंडियन मेड थी. ओके, गांधी जी रिक्वेस्टेड स्टूडेंट्स टू लीव द ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. गांधी जी ने अपने इस थॉट प्रोसेस में लोगों से ये रिक्वेस्ट करी, स्टूडेंट से, कि प्लीज
stop learning in the institutes that are run by Britishers or the institutes which are teaching so much high level of European praises, जहां पर यूरोपियंस कंट्री की इतनी ज्यादा बढ़ चढ़ के प्रशंसा होती है, उन इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए. Western European just focus, he says that Western education, the European way of teaching or learning is just focused on reading and writing. There was no practical way of learning. जबकि what he believed was कि the Indian system, जो हिंदुस्तानी system था, that teaches students practically. We learn things while doing. हम चीजों को करके सीखते थे. और अंग्रेजी सिस्टम में चीजों को लिखवाकर पढ़ाकर इस तरीके से समझाया जाता था, एक्सप्लेन किया जाता था. तो ही फेल्ट दैट our education system was far better. Okay, and he also suggested that we are getting day by day down because of this education system. There should be some changes brought in it. Fine. So these were some basic findings, these were some views of Gandhiji regarding the education system that was prevalent at that particular time. Now in the next page we will discuss the findings of Rabindranath Tagore, the Nobel laureate, कि उन्होंने क्या कुछ कहा उस समय के एजुकेशन सिस्टम के बारे में. अभी इसी वीडियो में हम उसको तुरंत डिस्कस करेंगे. सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो. Okay, dear students, let's come to our another eminent personality of today's video, and it's a final page. We are almost on the winding up of the chapter. Tagore, an adobe of peace. My dear students, let me tell you, let me reintroduce him again, that he was the first Nobel laureate of India. He was the first person from India to win a Nobel Prize, and that too in the field of art. He was a scholar, he was a thinker, he was a musician, he was an artist, and whatnot. If we start discussing about Tagore, we will need such many more videos to make. Still, his achievements will be अनटोल्ड. ओके, उनके बारे में अगर बताना शुरू करें तो शायद बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगी, और तब भी उनकी अचीवमेंट्स को, उनकी उपलब्धियों को हम पूरी तरह काउंट नहीं करा पाएंगे. ही वाज ऑफ सच अ हाई स्टैंडर्ड. ओके, ही एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन इंस्टीट्यूट इन वेस्ट बंगाल in year 1901. Tagore was a person with a natural talent, you can say, like god gifted. In his initial days itself, his talents of different fields, as an artisan, as a musician, as a scholar, as a thinker, would start reflecting. So what he wanted was, as a learned person, उनका ये विचार था कि in order to teach children, in order to educate students, they should be provided a natural environment inside the heart of natural beauty, where children can freely practice their hobbies, their favorable subjects, जो उनको करना पसंद है. मे बी इट्स म्यूजिक, मे बी इट्स डांस, मे बी इट्स आर्ट, any such thing. They should not be forced upon. जो उनका मन करे करने का, जिसमें उनको लगता है they are more interested, they are more able, they are more talented, they should be free to do that. They should be given permission to do that. They should be allowed to do that. So in that course, he established this institute far away from Calcutta, 100 kilometers away from Calcutta, away from the rush of the city, in a very calm and a peaceful place where the children could explore their creativity. Tagore wanted students to have creative learning in natural environment. Okay, and he saw his institute as an adobe of peace, where student can learn harmony, how to live together, कैसे मिलजुल के एक साथ रहा जाता है, how can they help out each other, okay, and explore their talents. Fine. If we discuss about their views, Rabindranath Tagore's views about this British education system, initially both were opposing ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम. बोथ गांधी जी एंड टैगोर दोनों ही उसको
किसी ना किसी तरीके से दे वर अगेंस्ट इट, बट their way of opposing was different. Gandhiji was straight away a very high critic of British education system. वो सीधे सीधे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को टारगेट कर रहे थे और वो उसको अपोज करते थे. बट टैगोर somehow he says that कि स्टूडेंट शुड लर्न modern western civilization with Indian tradition, means there should be a mixed blend. हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी इंडियन कल्चर को भी स्टडी करें. And whatever technology the Western countries are using, the science and technology, the advanced tools, techniques, whatever they are having, they should be used. There is no harm in using them. We can use them for betterment of our nation, for betterment of our future. He was partially supporting the ways and methods of British education system, but उनका ये कहना था कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को यूज करके अपग्रेड टैलेंट विद इन यू, अपनी कंट्री को पावरफुल बनाइए, upgrade our nation India. Okay, so this was the views about two eminent personalities, Mahatma Gandhi ji and Rabindranath Tagore. So we have already finished up this chapter. I hope you would have correlated, gone through all the videos. This is the fourth video. I have already made three videos earlier regarding this chapter, and my maximum effort is that you can understand it as better as possible. Okay, so thank you, my dear students. That's it for the day. Have a good day. Jai Hind.